5 लेवल्स होते हैं सेल्फ टॉक के। आज हम लोग जानने वाले हैं द लेवल ऑफ बेटर यू। मतलब इस लेवल पे जब अगर हम आ जाते हैं तो अपना बेटर वर्जन बनना स्टार्ट हमारे साथ। वी डोंट वांट टू डील विद दैट प्रॉब्लम। नहीं, आई एम रेडी टू फेस इट। जो होगा देखा जाएगा। तो लेवल 5 क्या कहता है? द लेवल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेशन। अब हम जानेंगे व्हाट इज साइलेंट सेल्फ टॉक। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और थैंक यू सो मच अपने लिए टाइम निकालने के लिए। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि हम लोगों ने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया। इतने सालों बाद ही सही, कम से कम अपने लिए जीना शुरू किया हम लोग, राइट? तो जैसा कि अभी हम लोग टॉपिक जो था हमारा सेल्फ टॉक था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है। आज हम लोग उसके आगे का समझने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना कि जो 5 लेवल्स होते हैं सेल्फ टॉक के, उसमें से हम लोगों ने 3 लेवल्स को बहुत अच्छे से जान लिया था कि फर्स्ट 2 लेवल्स में यूजुअली हम रहते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड से हमारे चेंज स्टार्ट होते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं द लेवल ऑफ बेटर यू। मतलब इस लेवल पे जब अगर हम आ जाते हैं तो अपना बेटर वर्जन बनना स्टार्ट हमारे साथ। तो आज हम इसको सीखने वाले हैं कि हम बेटर वर्जन बनने के लिए हमें अपने आप से क्या बातें करनी। इसमें क्या करते हैं ना, हम अपने सबकॉन्शियस को ये बता देते हैं कि दिस इज मी, और अपनी एक नई पिक्चर उसको दिखाना शुरू करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जितनी भी मैंने पास्ट प्रोग्रामिंग आपकी की है उसको अब आपको हटाना है, और जो मैं अब नया दे रही हूँ आपको, उसको आपको इंटीग्रेट करना है अंदर। यही कहते हैं। और उसको अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास ये पावर है। अब इकट्ठे काम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है, हमने जो दिया वो रखते गए। अब उनके पास इतना इनफ है, अगर हम नहीं भी देंगे तो वो चला ही रहे हमें आज तक, लेकिन अब हमें उससे रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इस लेवल में हम क्या करते हैं, आई एम की बात। आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हिप्नोटिक कमांड है हमारे माइंड के लिए। हम क्या कहते हैं, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई एम लेजी, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये सब हिप्नोटिक कमांड है जो एक बार में अंदर जाता है, राइट? तो आज के बाद से हमें क्या कमांड अंदर देना है, क्योंकि हमें ये पता है कि आई एम एज अ हिप्नोटिक वर्ड, तो हम इसके साथ हर अच्छी चीज लगा के अपने अंदर जाने की बात करेंगे। जैसे आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम enthusiastic, I'm a person of commitment, I'm a person of consistency। जो भी आपको प्रोग्राम करना है, आई एम के थ्रू आपको यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे हम कोई भी नेगेटिव कमांड अपने माइंड को नहीं। नथिंग कैन स्टॉप मी नाउ। आई लाइक हु आई एम इन ट्यून, आई एम ऑन टॉप, आई एम इन टच, आई हैव डिटर्मिनेशन, ड्राइव एंड सेल्फ बिलीव। इस तरह से जितनी भी आई एम से रिलेटेड चीजें हैं, आप यहाँ पे हम कमांड देते हैं अपने। उसके बाद आता है ये, दिस लेवल डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ होल। प्रोडक्टिव होता है ये एंड सेल्फ एक्टिवेटिंग। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि ये हिप्नोटाइज वर्ड्स है। आपको इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये इंटीग्रेट करो। सिर्फ आप आई एम बोलकर अपने अंदर वो चीजें, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग प्लान कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि आपको जो भी कमांड यहाँ पे दोगे बहुत सोच समझ के दो, राइट? उसके बाद इट रिप्लेसेस आई कैन नॉट टू आई कैन। ये बहुत सुंदर लेवल क्यों है, क्यों हम इसमें बेस्ट वर्जन अपना बन पाते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने कैनॉट पे काम किया कि मैं नहीं कर सकती। इस लेवल पे जब हम सेल्फ टॉक स्टार्ट करते हैं तो ये हमें कैनॉट से आई कैन की तरफ लेके शिफ्टिंग हो जाती है हमारे अपने। और आपको अच्छे से पता है, अगर सब कॉन्शियस में आई कैन प्लांट हो चुका है, आई कैन डू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, और इसी में हमें मैक्सिमम बातें करनी है आज के बाद, राइट? दिस लेवल टॉक इंस्पायर्स, एनकरेज करता है हमें, और हमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसके टुवर्ड्स लेके जाता है। ये इट टर्क्स आवर हार्ट्स, टचेस आवर होप्स एंड पेंट्स इन द पिक्चर्स दैट कलर आवर ड्रीम्स। मतलब इस में जब आप रहने लगते हो तो आप देखोगे कि आपको हर चीज सच होता हुआ दिखाई देने लगे। जब आप एक सेंटेंस अपने से ही बोल के देखो ना, आई एम वर्दी, गुड इनफ, अच्छा फील हो। बोल के देखो एक बार, आई एम ब्यूटिफुल, अच्छा लग रहा है ना? तो कहने का यही मतलब कि क्या बोलते आए आज तक अपने आप को हम लोग, राइट? अगर हम ये कहते हैं आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग से मतलब सोच के लग रहा है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक देखो ना, बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस से, राइट? उसके बाद आता है ये हमारे स्पिरिट को भी, जो हमारी सोल है उसको भी स्ट्रेंथन करता है, हमारे डिटर्मिनेशन को परफेक्ट बनाता है और हमें डिटर्मिन बनाता है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेकर के जाता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? जो सब कॉन्शियस के लिए सबसे खराब इमोशन है, दैट इज फियर, उसको रिप्लेस करना शुरू। क्योंकि आई कैन में बहुत पावर है, आई एम में बहुत। तो जो हमारा सबसे बड़ा आज के समय का जो ड्रॉबैक है, दैट इज फियर, जिसमें हम मैक्सिमम टाइम रहते हैं। जब हम इस तरह के सेल्फ टॉक अपने आप से करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर का फियर कम होने लगेगा। हमें फियर किस चीज का? फेल होने का, रिलेशनशिप में फेल होने का, वेल्थ नहीं मिलने का,
मैं जो काम करने शुरू करने जा रही हूँ मुझे नहीं लगता मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँ, मैंने इतना सब कुछ लगा दिया, पता नहीं इतना रिटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबके पीछे का एक बेसिक इमोशन देखो, फियर है। लेकिन जब आप आई कैन, आई बिलीव, आई कैन, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, आई एम अ पर्सन ऑफ कंसिस्टेंसी, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ, तो कितना चेंज आ जाता है। आज के बाद इस लेवल में ज्यादा रहना है, मैक्सिमम टाइम इससे रिलेटेड चीजों को ही बोलेंगे हम लोग, राइट। और एक ही चीज को बोलते बोलते ना हम लोग कहते हैं ना, रिपीटेडली जिस चीज को बोलते हो आप वो आपका बिलीफ बन जाता है कुछ समय। इसका मतलब बिलीफ के पीछे जो रूट है दैट इज आवर सेल्फ टॉक ऑल्सो। हम क्या सोचते हैं बिलीफ हमें प्रोग्रामिंग से ही मिल रहा है, नहीं। जो सेल्फ टॉक हम बार बार कर रहे हैं वो भी एक समय के बाद हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जैसे हम कहते हैं ना, हमारी 20, 30, लेट 30s तक आते आते मेंटल बॉडी मैच्योर हो जाती है, और उस मेंटल बॉडी मैच्योरिटी में हमारे सारे बिलीव्स को हम पुख्ता कर लेते हैं। यस आई कैन नॉट, सबने बोला है अब मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको समझना होगा कि हमारा हार्म किसी और ने ज्यादा नहीं किया है, हमने खुद ने किया है, राइट। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, श्वेता उस दिन सफल हो जाएगी जिस दिन खुद के रास्ते से हट जाएगी। तो हटना यही है कि बाकी के लेवल्स को छोड़ो, लेवल 4 में रहना शुरू करो श्वेता, तब जाकर के आप सक्सेसफुल हो जाओ, राइट। और जिस दिन हम इस लेवल में रहना शुरू कर दिए उस दिन कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आप जितने भी लोग हों, चाहे मैं आपको कहती हूँ, आप अगर अपने इंडिया से उठाइए तो आप शाहरुख खान के इंटरव्यू को सुनिए, उनसे जब भी पूछा गया वो बेस्ट कौन है, वो कहते हैं मैं हूँ। किंग कौन है, मैं हूँ। बॉम्बे में आप काम करने आए थे, बोल रहे नहीं मैं यहाँ रूल करने। वो कभी भी छोटे वर्ड्स अपने लिए यूज नहीं करते। सब कहते कि आपको कभी मन करता है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना, बोले नहीं, आई एंजॉय माई सक्सेस, आई एंजॉय माई सेलिब्रिटी पोजिशन, मुझे नहीं मन करता मुझे चौपाटी पे जाके आइसक्रीम खाना। सोचो वो कभी भी मजाक में भी अपने लिए गलत सेल्फ टॉक नहीं देते। उनको जब भी पूछा गया, जैसे एक बार और ऐसे ही कुछ उनको पूछा गया था कि आपके बाद कौन होगा सुपरस्टार, तो उन्होंने कहा मैं था, मैं हूं, मैं रहूं। इसको लोग एरोगेंस में भी लेते हैं बट वो सेल्फ टॉक है उन्हें। आप जितने लोगों को देख लीजिए, जैसे मैं अगर टाटा सर की बात करूं तो टाटा सर का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा आप हर बार इतना सही डिसीजन कैसे ले लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं आप वो सही कैसे नहीं। बोले मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ फिर उसे सही बना देता हूँ, राइट। तो ये है ये लेवल 4 की बात, हमें इसमें रहना और ये आज से भी शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सेल्फ टॉक के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको सीरियसली करते हैं तो आप 21 डेज में आप अपने पुराने सेल्फ टॉक को नए सेल्फ टॉक से रिप्लेस कर सकते। जो भी आपके अंदर सेल्फ टॉक है उसके जस्ट ऑपोजिट आपको देना है, उसको रिप्लेस कर देना मिनिमम 21 डेज, राइट। तो इस चीज को हमें मतलब आज के बाद ये प्रॉमिस करना है कि हम इसी लेवल में रहना है, क्योंकि लेवल 5 थोड़ा सा हायर लेवल है। जब लेवल 4 में बहुत टाइम तक रहने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे इस लेवल पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो लेवल 5 क्या कहता है, द लेवल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इट्स अ सेल्फ टॉक दैट ऑफन स्पीक्स ऑफ अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिट और कॉन्शियसनेस की बात करते हैं इसमें, देन वी माइट टिपिकली थिंक अबाउट व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। इसमें हम कैसे बात करते हैं, जैसे इस लेवल में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, आई एम वन विद द ट्रू हेल्दी क्वालिटीज ऑफ माई लाइफ, दे आर वन विद मी, लाइफ टू मी इज अ प्लेस ऑफ जॉय, सेरेनिटी, पीस एंड हेल्दी वेलबींग। मतलब कहा ना ये थोड़ा यूनिवर्सल अफर्मेशन की तरह, जिसमें हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, हम इंटरकनेक्टेडनेस होने की बात करते हैं, हम डिवाइन वननेस की बात करते हैं। यहाँ सेल्फ टॉक में सिर्फ हम अपने लिए नहीं बात करते, राइट। दिस लेवल टॉक इज वेरी ब्यूटिफुल, ये पोएटिक होता है ज्यादातर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अपलिफ्टिंग एंड फुलफिलिंग इन माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये तीनों की बात करते हैं, राइट। बिगिन विद सेल्फ टॉक लेवल 3 and 4, इफ इट्स राइट लेवल 5 विल कम इन ड्यू टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम मैक्सिमम टाइम 3rd और 4th लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, आई चूज का यूज करें, आई एम का यूज करें, आई कैन का यूज करते हैं, तो हम बहुत जल्दी लेवल 5 में अपने आप एक समय के बाद उसमें हम एंटर कर जाए, राइट। तो ये हो गया हमारा 5 लेवल्स जो हमने सेल्फ टॉक के जाने। अब हम जानेंगे व्हाट इज साइलेंट सेल्फ टॉक। साइलेंट सेल्फ टॉक जो होता है ना, ये कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियस। और मैं आज आपको बताती हूँ खतरनाक क्यों है, क्योंकि 80% अनकॉन्शियसली, हमें पता ही नहीं चल क्या रहा अंदर, क्या गया अंदर याद भी नहीं है मुझे तो आधे से ज्यादा, और जो गया चल क्या रहा है ये भी पता नहीं है। तो मैं कहती हूँ अगर बाहर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो समझो यहाँ अच्छा नहीं चल। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को समझना ज्यादा आसान। अगर बाहर सब कुछ नेगेटिव चल रहा है मेरे से रिलेटेड, तो आप ये समझो कि आपके इनर वर्ल्ड में सब कुछ नेगेटिव। इसमें क्या होगा आपको, मैं कहती हूँ इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा
अवेयरनेस में रहना, जो हम कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट की पावर की बात करते हैं, नाउ मोमेंट की पावर की बात करते हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा, क्योंकि हमें अंदर चल क्या रहा पता ही नहीं है। हमें सिर्फ अवेयरनेस में रह के पॉजिटिव टॉक अपने आप को देते रहे पूरे टाइम, तभी आप रिप्लेस कर सकते। उसके बाद आता है इट इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू थिंक अबाउट योरसेल्फ और एनीथिंग एल्स अराउंड यू। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डिड नॉट हैव टू गेट आउट ऑफ बेड, योर न्यू सेल्फ टॉक शुड बी इट्स अ ग्रेट डे टू बी अलाइव एंड इट्स टाइम टू गेट इट एट। मैं तो कभी नहीं बोलती थी, मैं तो हमेशा कहती अरे यार फिर सुबह फिर काम पे लगना है। समझ पाए कि ओह, इसीलिए वो दिन इतना सुंदर नहीं जाता था। मंडे को तो मेरे मतलब थोड़ा सा सुबह तो हो गॉड फिर मंडे, तो मंडे मेरा बहुत हेक्टिक बहुत बोरिंग जाता है। जब से समझा नहीं मैं वाओ फिर से मंडे थोड़ा बेहतर होने लगा। तो कहने का मतलब अपने चीजों को बेहतर बनाना है तो अपने टॉक को बेहतर करना, राइट। ये है साइलेंट सेल्फ टॉक, और ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्या चल रहा है अंदर मैं कहती हूँ ये नहीं समझ में आ रहा। बाहर देख लो, बाहर सब अच्छा अंदर सब अच्छा, बाहर सब गड़बड़ अंदर सब। यहाँ से डिसाइड कुछ हमारे कॉमन हैबिट्स मैं लेके आई हूँ, इससे सब रिलेट करेंगे। मेरे में तो बहुत सारे हैं, आप लोग भी देखिए, क्योंकि ये अगर हमारे में हैबिट्स है ना तो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में ज्यादा है हम लोग। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा हाय राम बहुत काम करना आपने। पहला प्रोक्रेस्टिनेशन, कल से करेंगे, बेटर करके कल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और बेहतर बनाएंगे चीजों को। दूसरा नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, हर चीज में आर्ग्यू करते चीजों को लेकर के, नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर कुछ आता है तो वी इग्नोर प्रॉब्लम्स, वी डोंट वांट टू डील विद दैट प्रॉब्लम। नहीं, आई एम रेडी टू फेस इट, जो होगा देखा जाएगा। अरे यार किसी तरह से प्रॉब्लम हट जाए, इग्नोरिंग प्रॉब्लम। ओवर स्लीपिंग, फॉरगेटिंग नेम्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। मेरा बीइंग अ कंप्लेनर, कम हो गई हूँ, बहुत कम हो गई। अभी कंप्लेनर तो नहीं हूँ, पहले भी कम थी बट अब तो नहीं के बराबर। मेकिंग एक्सक्यूजेस, पहले बहुत बनाती, इतनी सुंदर कहानियां बनाता था मेरा माइंड, किसी को भी सुनाओ ना तो अवार्ड दे दे। हाय राम कितनी स्ट्रगल स्टोरी है श्वेता, सच में कितना मेहनत करी फिर भी बेचारी। अब समझ में आता था एक्सक्यूजेस बनाता था, क्योंकि सेल्फ टॉक उससे रिलेटेड। लूजिंग थिंग्स, ईटिंग और ड्रिंकिंग टू मच, ये तो खैर कभी नहीं रहा। बीइंग सरकास्टिक, सरकास्टिक भी नहीं थी, बट अगर हमारे अंदर ये चीजें है तो आप समझिए कि आपका सेल्फ टॉक कितना मस्त चल रहा है अंदर में। गिविंग एडवाइस दैट इजंट आस्क्ड फॉर, कर ये शुरू से नेचर कम बोलने का फायदा रहा, किसी को एडवाइस दिया नहीं, किसी ने नहीं मांगा तो मांगा तो भी नहीं दिया, क्योंकि अपना कहती इतनी ही बुद्धि है। ये भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, पर मुझे इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं, मुझे बुद्धि है। ये क्यों बोलना अपने आप को कि बुद्धि नहीं मुझे। उसके बाद स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न, नहीं ये कभी नहीं रहा। टॉकिंग टू मच, ये भी नहीं, बट अगर है तो ये सारे आपको बता रहे हैं कि हमारे अंदर मैक्सिमम सेल्फ टॉक जो है वो नेगेटिव लेवल 1 और लेवल 2 के हैं। सेइंग यस व्हेन यू वांट टू से नो, अभी के कुछ साल पहले यही था, हर नो की जगह पे यस बोलती थी और बहुत पेन में जाती थी। अभी नहीं, अभी तो बहुत प्यार से बोल, जब भी मुझे नो बोलना होता है मैं नो बोल पाती। नेवर बीइंग ऑन टाइम, टाइम का थोड़ा रहा है क्योंकि बहुत डिसिप्लिन फैमिली में रही हूँ तो टाइम का तो बहुत ज्यादा है। ब्लेमिंग अदर्स नहीं है, अब नहीं है, पहले तो एक टाइम था लाइफ में सारी दुनिया ही लगती थी गलत है। नॉट लिसनिंग, नहीं आई एम अ गुड लिसनर, ये तो है। इंटरप्टिंग व्हेन दे आर टॉकिंग, जब एक फेज आया था लाइफ में जब बहुत सारे चैलेंजेस थे तो यही होता था, कोई अगर मुझे कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता था पहले मेरी बात, उसकी बात खत्म होने से पहले मैं अपनी बात रख दूं उसके साथ। बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉट टेलिंग ट्रूथ, वरीइंग, बीइंग अ गॉसिप, नॉट सेटिंग प्रायोरिटीज। आज ये देख लो, अगर हम लोग प्रायोरिटीज अपने काम की नहीं सेट करते, इसका मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक अंदर। लेटिंग योर इमोशंस कंट्रोल्स यू, ये मैक्सिमम आज हम लोगों के साथ इसलिए है क्योंकि हमारा सेल्फ टॉक उससे रिलेटेड नेगेटिव है। वेस्टिंग टाइम, हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। बीइंग ओवरली क्रिटिकल ऑफ अदर्स, एंड अपने लिए भी कभी कभी हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, जो कहते हैं ना हम लोग बहुत क्रिटिकल वॉइस अपने आप को देते हैं। स्टार्टिंग समथिंग बट नॉट फिनिशिंग इट, कोई भी चीज शुरू तो करते हैं बट कुछ समय के बाद उसमें आगे मजा नहीं आता, हम छोड़ देते हैं और हम आगे नहीं करते उसको, ये सोच के कि नहीं आई थिंक मैं इसके लिए बनी नहीं। अब हम जानेंगे कि हमें टेक्निक्स क्या क्या करनी चाहिए अगर सेल्फ टॉक, हमें अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करना है तो हमें क्या टेक्निक यूज करना है। जो टेक्निक हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा जो साइलेंट सेल्फ टॉक है वो क्या है। दूसरा आता है सेल्फ टॉक यू यूज व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर्स, आप जब दूसरों से बात कर रहे हो तो आप अपने बारे में क्या बात कर रहे हो, पहले ये भी जानना आपको जरूरी है। दीदी पता है मैं हर चीज बात बात चीजें भूल जा रही हूँ, दीदी मुझसे ना पता नहीं क्यों, ये मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी जितनी आप कर लेते हो। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक है। ये जब मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या बात कर रही हूँ, फिर मैं अपने आप से अपने लिए क्या बात करती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया आज मुझे घर में कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं कहूँ कि उनकी ओपिनियन, आई नो आई डू माई वर्क परफेक्टली, मैं ये बोलूंगी, और या मैं बोलूंगी बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे से कुछ भी काम नहीं हो सकता, मैं कल से किसी काम में हाथ ही नहीं डाल, मेरे से कुछ सही से हो ही नहीं सकता। ये है मेरा कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से क्या बात कर रही हूँ।
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग सेल्फ टॉक, आप अपने सेल्फ टॉक को लिख भी सकते। उसके बाद आप सेल्फ टॉक को सुन भी सकते। उसके बाद की टू लर्निंग सेल्फ टॉक इज रिपीटेशन, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन। तो कहने का मतलब ये कुछ टेक्निक्स है जिसको हम यूज करके अपनी लाइफ में सेल्फ टॉक को, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है अंदर में या लिमिटिंग सेल्फ टॉक्स हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला, आप जो साइलेंटली बोल रहे हो वो अगर हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है तो आप उस पर बहुत काम नहीं कर सकते। बट लेकिन जब आप किसी से आज के बाद, मैं अपने लिए क्या बोलूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर, उसके बाद मैं खुद से क्या बात करूंगी अपने लिए, दुनिया मुझे क्या कहती है उससे मेरे मन को फर्क नहीं। लेकिन अगर मैं खुद के लिए कुछ बोलूंगी, दुनिया कुछ भी बोले, तुम अच्छे से नहीं करती हूँ, मैं जानूंगी नहीं, मुझे पता है मैं अच्छे से मैं अपना 100% देती हूँ। 100 में से 99 काम मैंने अच्छे से किया, एक मेरे से नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम इसको भी बेहतर कर, आई नो आई कैन डू, राइट। उसके बाद कहा जाता है कि लिखने का भी एक इम्पोर्टेंस है, आप अपने सेल्फ टॉक को लिख भी सकते। कुछ लोगों का कहना है वर्क करता है, अच्छा। उसके बाद जो मुझे लगा, जो मैंने अपना पूरा इतना में समझा, मुझे लगा लिसनिंग टू सेल्फ टॉक इज मोर इजियर देन एनीथिंग। क्योंकि लिसनिंग में क्या है, उनका कहना है लिसनिंग के लिए कि आप कान में लगा करके अगर आप कोई काम भी अपना कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप कोई अपना काम कर रहे हो, तो आपको उसके सेल्फ टॉक को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना वो अपने आप इंटीग्रेट हो, वो रिप्लेस करने लगा आपके पुराने, राइट। और जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हो उससे रिलेटेड 10 सेल्फ टॉक पॉजिटिव लिख लो और उसको बार बार बोलो, क्योंकि रिपीटेशन 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 से पुराना सेल्फ टॉक जो है वो रिप्लेस हो जाता है। कहा जाता है कि 4 कैटेगरीज होती है सेल्फ टॉक की। एक हैबिट चेंजिंग सेल्फ टॉक होता है, हमारे बहुत सारे हैबिट्स जिसको अभी हम लोगों ने, इनको चेंज करने के लिए हमें अपने लाइफ में कुछ, क्योंकि हैबिट जो है ना, हम लोगों ने पूरे साइंस को अच्छे से समझा कि हैबिट हमारी कैसे बनती, एक ही चीज को बार बार करते 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 वो हैबिट हम, और जो वहाँ प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है सबकॉन्शियस में, उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी हैबिट के अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर और एक्शंस होते हैं आउटर वर्ल्ड। तो अगर वो नेगेटिव है एक्शंस, हमारे बिहेवियर नेगेटिव है, तो हमें हैबिट पर जाना हो, और हैबिट चेंज करनी है तो हमें कुछ अपने सेल्फ टॉक को भी चेंज, क्योंकि अभी एकदम पक्का बना हुआ मकान है अंदर में उसको हिलाना डुलाना है, राइट। तो जो हैबिट चेंजिंग सेल्फ टॉक के लिए हम लोग कहते हैं, इट्स रिप्लेसेस अ बिहेवियर पैटर्न दैट वर्क्स अगेंस्ट यू with a behavior pattern that helps you solve problems or reach your goals by changing your actions। तो इसमें हम लोग यही कहते हैं ना कि आप अपने एक्शंस को भी अगर ऑब्जर्व करते हो, उसको चेंज करना शुरू करते हो, तो कुछ दिन के बाद आपके अंदर अच्छे हैबिट्स चले जाएंगे, राइट। एटीट्यूड बिल्डिंग सेल्फ टॉक, एवरीथिंग वी डू इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड्स अफेक्ट्स आवर फीलिंग। थर्ड, मोटिवेशनल सेल्फ टॉक आप सुन सकते, सिचुएशनल सेल्फ टॉक, ये सारे 4 कैटेगरीज है सेल्फ टॉक। तो मैं एक बार ये 9 एरियाज को लेके आई हूँ, उसके लिए कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं जस्ट इसको रीड करती हूँ। जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, जिनको हेल्थ चैलेंज, उनको क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी वॉइस में अगर ये 10 सेंटेंसेस को रिकॉर्ड कर ले, और एक बार आपने 10 सेंटेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको, जैसे ये 1 मिनट में पूरा हो जाता, इसको आप 30 मिनट्स का बनवा लीजिए। कुछ कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम होता है कि आप उसको 1 घंटे का, उसको मतलब रिपीटेडली वो बोलता जाएगा। तो एक एरिया को एक बार में उठाना है। 9 एरियाज को मैं लेके आई हूँ, जिसको लगता नहीं मेरे लिए अभी प्रायोरिटी ये है, तो आप उस एरिया के 10 इस सेल्फ टॉक को उठाइए, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको अपने कान में लगा के, आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आप किचन में काम का हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको लगा के सुनते रहिए, और रात में मैं कहती हूँ स्पेशल लगा के सुनते सुनते सो जाइए, वो रिप्लेस कर देगा। बट मैं एक कहती हूँ एक एरिया को 1 महीने के लिए उठाना, उनका कहना है मिनिमम 21 डेज, मैं कहती हूँ 28 से 30 डेज लेके चलना, राइट। उसके बाद हम लोग इसको अपने शेयर करेंगे एक्सपीरियंस के तौर पे कि मुझे कितना इफेक्ट मिला उससे, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बहुत हो चुका है। बट मैं कहती हूँ जब हम खुद पे करते हैं ना, तो हमारा माइंड और ज्यादा सेटिस्फाई होता है, यस दिस वर्क्स, ओके। तो हेल्थ के लिए सबसे पहला है, हेल्थ के लिए हमें क्या 10 सेल्फ टॉक बोलना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड इट्स एबिलिटी टू हील, एवरी सेल इन माई बॉडी इज हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, आई चूज to nourish my body with love and care. I'm strong, resilient, and vibrant. My mind and body are in perfect harmony. I release all the stress and embrace peace and calm. I trust my body to restore itself naturally. Each breath I take fills me with vitality and health. I'm worthy of a healthy and joyful life. Healing is happening in my body right now. उसके बाद आता है, ये तो हो गया हेल्थ के लिए। इसी तरह से वेल्थ के लिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक फॉर वेल्थ। आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, मनी फ्लोज टू मी इजली एंड एफर्टलेसली फ्रॉम डिवाइन सोर्सेज, आई अट्रैक्ट divine wealth and prosperity into my life because I am a money magnet. I am financially
free, and secure. I have the power to create the wealth I desire. My divine income is constantly increasing. I make wise financial decisions with confidence. I am open to receiving unexpected divine wealth with divine energy. I am grateful for the wealth I already have. Wealth and success are my natural state. Next is positive self talk for happiness. I deserve to be happy and joyful. Happiness is my natural state of being. I choose to focus on the good in my life. I create my own happiness every day. I am grateful for the moments that bring me joy. I let go of worry and embrace positivity. My happiness grows with every kind thought and action. I find joy in the little things around me. I attract positive energy and uplifting experiences. Happiness begins with me and I nurture it daily. Positive self talk for success. I am capable of achieving great success. I believe in my ability to succeed. I am focused and persistent in reaching my goals. I turn challenges into opportunities for growth. I deserve every success that comes my way. My actions align with my vision for success. I attract opportunities that lead to success. I am confident in my skills and talents. I celebrate my progress and accomplishment. Success is a journey, and I am enjoying every step. Positive self talk for peace. I am calm, centered, and at peace. Peace begins with me, and I choose it daily. I release all tension and welcome serenity. My mind is clear and my heart is at ease. I create a peaceful environment wherever I go. I let go of negativity and embrace tranquility. Peace flows through me with every breath I take. I am in harmony with myself and the world around me. I attract peaceful and positive experiences. Inner peace is my gift to myself, others. Positive self talk for relationships. I attract loving and supportive relationships. I communicate with kindness and understanding. I'm deserving of love and respect. I nurture my relationships with care and gratitude. I am open to giving and receiving love freely. My relationships are built on trust and honesty. I choose to see best in others. I am patient and compassionate in my relationships. I create meaningful connections with ease. Love surrounds me and fills my life with joy. Positive self talk for self love. I am worthy of love and respect just as I am. I embrace my imperfections and celebrate my uniqueness. I choose to love and nurture myself every day. I'm deserving of happiness and all the good things life has to offer. I honor my feelings and I treat myself with kindness and compassion. I trust myself and my ability to make decisions that are best for me. I am enough and I do not need to prove myself to anyone. I am proud of who I am and the progress I have made. I am my own biggest supporter and advocate. I love myself unconditionally and I am deserving of all the love I give others. Next is positive self talk for good luck. I attract good luck and positive opportunities in my life. Every day is filled with new chances for success and growth. I'm in the right place at the right time and good things are happening. I create my own luck by staying positive and open to possibilities. I trust that universe is guiding me towards the best outcomes. My hard work and positive attitude bring me good fortune. I'm deserving of all the good luck that comes my way. I believe my ability to make the most of every opportunity. I'm a magnet for positive energy and good luck. Good things are always happening to me and I embrace them with gratitude. And last is positive self talk, for magic. I believe in the magic within me to create a life of endless possibility. Every moment is filled with magical opportunities waiting to unfold. The magic of love and kindness flows effortlessly through me. I trust in the magic of universe to guide me towards dreams. My thoughts are magical and they shape my reality beautifully. I am surrounded by the magic of abundance and joy every day. The magic of gratitude opens doors to endless blessings in my life.
I embrace the magic of transformation and growth with confidence. The magic of hope and faith lights my path forward. Love you, thank you, bless you. इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं था क्योंकि ये हमें बार बार सुनना होगा, ये हमें प्रोग्राम करता। और जब बेस्ट पार्ट जो है सेल्फ टॉक के लिए जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें मैंने ये जाना कि आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिसनिंग को ऑप्ट करते हैं तो आपको उसको रिपीट नहीं करना, आप अपने कान में लगा के उसको दिन भर सुनिए। बट उनका कहना है एक बार में एक ही एरिया को सेलेक्ट करना। तो एक बार में एक एरिया, जिसको भी जो भी लगता है, जिसको लगता है कि नहीं मेरे पास, दीदी कहते हैं लॉजिक छोड़ो मैजिक देखो। मैजिक की बात हम करते हैं बट मैजिक पे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे जब छोटे थे तो जादूगर जब पॉकेट से कबूतर निकालता था तो लगता था निकाल सकते, तो तब मैजिक हुआ करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए और लगा कि नहीं यार ये तो बस आंखों का धोखा है, तो मैजिक से भरोसा हटता चला गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सब लोग पहले मैजिक पे काम करो, क्योंकि अगर मैजिक होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मैजिक डाला, क्योंकि सच में जिस दिन हम मैजिक पे विश्वास करने लगेंगे कि मैजिक होता है, हमारे जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। हम बोलते हैं हमें बिलीव है मैजिक पे, लेकिन अगर नहीं हो रहा मैजिक, इसका मतलब सिर्फ यहाँ से बोल रहे, सब कॉन्शियस में वो प्लांट नहीं हुआ कि मैजिक होता है। आज आप देखिए जो विश्वास करते हैं उनकी लाइफ में सच में मैजिक हो। तो ये जितनी भी सेल्फ टॉक है कि जो मैं बोल रही थी अपने आप से, मेरी लाइफ में क्या चेंज। देखो मैं एक चीज कहती हूँ ना, दुनिया चेंज करने से अच्छा है ना मिरर में जो इंसान दिखता है उसको चेंज करना। क्योंकि मैं इस चीज में कहती हूँ, महात्मा गांधी जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी, अगर तुम्हें वर्ल्ड को बदलना है ना तो पहले उस इंसान को बदलो जो मिरर में। दैट्स ट्रू। हम आज तक दुनिया को बदलने में लगे हुए, अपने पे कोई काम नहीं कर रहे थे। बट मैं कहती हूँ इस बार अपने से स्टार्ट कर, पहले अपने को बदल, अपने लिए अच्छी चीजें बोल के देखते हैं। मैं कहती हूँ सबसे बड़े गुनहगार हम खुद के खुद ही हैं। हमने दुनिया को फिर भी कम भला बुरा बोला है, खुद को सबसे ज्यादा बोला है। तो पहला अपना अपना जो कहते हैं ना वुंड हील करते। दिव्यांशु दी बड़ा अच्छा कहती है, किसी रिक्शे वाले से, कहीं आप रोड पे जा रहे हो, किसी रिक्शे वाले से या बाइक वाले से चोट लग जाएगी तो पहले अपने चोट को मरहम लगाओ, नहीं कि उसको दौड़ाओगे चोट कैसे लगाया मेरे को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मरहम लगाने के लिए उसके दौड़ा रहे पीछे, अरे चोट कैसे लगाया तुमने मुझे, मारा कैसे मुझे। नहीं, वो नहीं करना है। रियलिटी में जो करना है मरहम ही लगाना है अपने आप को। तो पहले अपने पे काम करना शुरू करना है, और अपने पे काम करना शुरू करना आई थिंक सबसे अच्छा मरहम, राइट। कि हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और मुझे लगता है ये प्रेयर हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रेयर सच हो गया ना तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। तो आइए सब लोग हम लोग इस प्रेयर के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, इंसान का खुद के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का इंसान के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का पशु पक्षियों के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का पेड़ पौधों के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का धरती माँ के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता। इंसान का सृष्टि के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का ब्रह्मांड के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का ईश्वर के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हमारी शांति सबके साथ ऐसा ही हो, और ऐसा ही हो रहा। इसके लिए हम उस परम पिता परमेश्वर को दिल से शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।